हेलो दोस्तों, तो आप सभी का जय मेरू ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 10th 4.1 प्रश्नावली कराने जा रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है। हमें इसको सॉल्व करना है और बताना है कि यह द्विघात समीकरण है क्या। तो यहाँ पर एक समीकरण लगती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने ये पढ़ी होगी। जहाँ पर a क्या है x और b क्या है 1 है, तो a स्क्वायर मतलब कि a यहाँ पर क्या है x है और b यहाँ पर 1 है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2a कितना है x और b कितना है 1। ठीक है, प्लस a का स्क्वायर बराबर इस 2x को इससे करेंगे गुणा और इसको इससे करेंगे, तो 2x माइनस 3 दूनी 6, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। ठीक है, अब ये 2x उधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये 6x छः उधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 6 और 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो 5 माइनस 5 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो bx तो है ही नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तो देखो x का गुणांक 0 भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो x का गुणांक है वो 0 है, इसलिए यहाँ पर ये bx नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः उपरोक्त द्विघात समीकरण है। अतः उपरोक्त द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस x। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर इस माइनस 2 को 3 से भी गुणा करेंगे और माइनस 2 को माइनस x से भी गुणा करेंगे, तो माइनस 2 को माइनस 3 से किया तो माइनस का 6। ठीक है, और माइनस 2 को माइनस x से करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2x। ठीक है, अब ये 6 और 2x बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 6 और माइनस 2x बराबर 0। अब देखो प्लस 2 यहाँ पर भी माइनस 2x और यहाँ पर भी माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर भी देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। अतः उपरोक्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी आ गया। अब हम अगले थर्ड क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 2 कोष्टक x माइनस 1 कोष्टक x माइनस 1 कोष्टक x प्लस 3।
तो हम पहले इस x को इनसे गुणा कर लेंगे, -2 को इनसे गुणा कर लेंगे, और इसमें भी x को इनसे गुणा कर लेंगे, -1 को इससे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो x को x से करेंगे, ठीक है, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है, इस x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को प्लस x से करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, अब -2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x, और -2 को +1 से करेंगे तो -2 बराबर इस x को इससे करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि इस x को 3 से करेंगे। अब -x को x से करेंगे तो माइनस का x, ठीक है, और -1 को 3 से करेंगे तो -4। ठीक है, ये हो गया। अब x स्क्वायर इनको उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x -2 माइनस का x स्क्वायर और -3x और प्लस का x, और ये माइनस का यहाँ पे इस -1 को इससे गुणा करेंगे तो -3 आएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इनको उधर ले गए तो x प्लस का था माइनस का हो गया, और ये 3x प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया, माइनस का x उधर गया तो x प्लस का हो गया, और माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3 हो गया बराबर 0। अब देखो ये x स्क्वायर प्लस का और ये -x कट जाएगा। ठीक है, अब देखो +x और -3x, ये x और ये x, तो 2x। ठीक है, 2 को देखो ये x और ये x, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का 2x हो जाएंगे, और ये भी ये माइनस का 2x, तो इनसे ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया। अब देखो -2 और प्लस का 3, तो 3 बड़ी संख्या प्लस की है तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1, वो भी प्लस का, और ये -3, 1 -3x बराबर 0। ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः उपरोक्त समीकरण यहाँ पर लिखेंगे अतः ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब ये सॉल्व करते हैं, तो उसको किया उसी प्रकार इसी को भी करेंगे, तो x को x से करेंगे 2x स्क्वायर, और x को इस प्लस x से करेंगे तो प्लस का x, ठीक है, माइनस ये माइनस का चिन्ह आ गया, और 3 को 2 से करेंगे तो 6x, ठीक है, और इस 3 को इससे करेंगे तो माइनस का 3 बराबर x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, और x को 5 से करेंगे तो प्लस का 5x। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, अब देखो यहाँ पर देखो ये प्लस का 5x और माइनस का x, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में से एक x चल गया, 6x में से एक x चल गया, तो कितने बचे माइनस का 5x और -3। अब ये x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा बराबर 0। अब माइनस का 2x है, ये 1x कट गया तो x स्क्वायर बच गया, मतलब कि जैसे कि 2 में से अगर 1 जाता है तो 1 बचता है,
इसी प्रकार यहाँ पर भी 2x स्क्वायर है और यहाँ पर 1x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का 5x और माइनस का 5x, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि प्लस हो रहा है, तो 5 और 5 10x और माइनस का 3 बराबर 0। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 कोष्टक x माइनस 1। ठीक है, तो देखो फिर से वही करेंगे, पहले इस 2x को इन दोनों से कराएंगे, फिर माइनस को इन दोनों से करवाएंगे और इस x को इन दोनों से करवाएंगे, 5 को इन दोनों से करवाएंगे। तो देखो 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x को x से कराया तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब 2x को माइनस 3 से करवाएंगे तो माइनस का 6x, और अब माइनस 1 को x से करवाएंगे तो माइनस का x, और माइनस 1 को माइनस 3 से करवाएंगे तो प्लस का 3 बराबर x को x से करवाएंगे x स्क्वायर, दोनों प्लस के। अब x को माइनस 1 से करवाएंगे माइनस का x, 5 को x से करवाएंगे प्लस का 5x, और 5 को माइनस 1 से करवाएंगे तो माइनस का 5। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर, अब इन सब को उधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 6x और माइनस का x है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7x, ठीक है, प्लस का 3 बराबर नहीं आएगा, ये माइनस का प्लस का x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का x, और माइनस का 5x और प्लस का 5। ठीक है, ये उधर गए तो इनके चिन्ह चेंज हो गए और बराबर में 0। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, तो 2 में से 1 जाते हैं तो 1 बचता है। उसी प्रकार x स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 1x स्क्वायर है तो 1x स्क्वायर बच जाएगा, ये इससे जाएगा तो 1x स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पर माइनस के 7x और यहाँ पर माइनस के 5x। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 12x माइनस के, ठीक है, माइनस के 12x हो जाएंगे और प्लस का x और प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, ये माइनस का 7x और प्लस माइनस का 5x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 5 और 7 12x हो जाएंगे, और माइनस का 3 और प्लस का 3 और प्लस का 5 तो 8 हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस का 3 और ये भी प्लस का 5 तो 8 हो जाएंगे, और प्लस का x ऐसे का ऐसा लिख दिया। देखो 12x में से 1x जाएंगे तो 11x, तो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे, अतः उपरोक्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हमारा ये 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अब 6ठा देखो, इसको तो ऐसे रखेंगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब देखो यहाँ पर एक और समीकरण लग रही है, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये सर्व समीकरण यहाँ पर लागू हो गई। तो यहाँ पर देखो ये तो है ए और ये है बी, तो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, ये माइनस 2, ए कितना है एक्स और बी कितना है 2, ठीक है, और ये हो गया सॉल्व, है ना, सॉरी प्लस बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 गुना होगा तो 4 और x प्लस 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इनको उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 4 माइनस का 4 है तो प्लस का 4x, और ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर माइनस का x और यहाँ पर प्लस का x, ये इससे कट जाएगा तो 3x प्लस 1, तो ये प्लस का ये भी प्लस का तो 7x, और ये प्लस का और ये माइनस का तो माइनस का 3 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, अतः उपरोक्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो हमारे ये 6 तक हो गए हैं, तो अगला देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 7वां, ठीक है। ये क्या है, x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब जो सर्व समीकरण लगेगी वो लगेगी a प्लस बी का क्यूब। तो मैं सर्व समीकरण लगा देता हूँ a प्लस बी का क्यूब, ये आपको याद करनी होगी, ठीक है, याद कर लेना। तो इसका होगा a3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b3, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले a का 3 कर दो, मतलब कि a क्यूब कर दो, फिर 3 ऐसे का ऐसा लिख दो, a स्क्वायर कर दो और b लिख दो, फिर a स्क्वायर का हो गया तो अब b को स्क्वायर दे दो, 3ab स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और अब यहाँ पर a3 दे दिया तो यहाँ पर b3 दे दो, ठीक है। तो जहाँ पर a तो है x और b है 2, ठीक है, b क्या है 2, b 2 है, तो देखो x3, ठीक है, x3 प्लस 3x स्क्वायर और b 2, ठीक है, प्लस 3a कितना है x और ये 2 स्क्वायर प्लस इसका क्यूब बराबर इस 2x को इससे करेंगे गुणा तो 2x3, ठीक है, और 2x को इससे करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है। देखो ये सर्व समीकरण हमने यहाँ पर लागू कर दी, ठीक है। तो a3 तो यहाँ पर ax है तो x3 और 3a स्क्वायर b, तो 3 ऐसा कैसा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b गुणा b, तो b यहाँ पर 2 है प्लस 3 का 3, अब यहाँ पर a है तो ax है और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b3 तो b 2 है तो 2 का 2 क्यूब हो गया बराबर इस 2x को इससे गुणा किया तो 2x क्यूब आ गया, और इस 2x को माइनस 1 से किया तो माइनस का 2x आ गया। अब देखो इनको गुणा करके फिर इनको उधर ले जाएंगे, तो x3 प्लस ये 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4 3 के 12x प्लस
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका क्यूब हो जाएगा 8। अब देखो 2x3, ये प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का 2x3, ये माइनस का तो उधर जाएगा तो प्लस का 2x बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x3 है, यहाँ पर भी x3 है, यहाँ पर माइनस का 2x3 है, ये इससे कट जाएगा। तो देखो एक x3 से 2x3 से मतलब माइनस का 2x क्यूब से एक x क्यूब जाएगा तो एक x क्यूब बच जाएगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आ गया ये समझ में? क्या किया, माइनस का 2x है, बड़ी संख्या है, और उधर है x क्यूब। अब देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, तो 2x क्यूब माइनस का तो x क्यूब जाएगा तो 1 माइनस का x क्यूब बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस 6x² और कहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो ऐसे का ऐसा ही 6x²। ठीक है, अब देखो प्लस 12x और इधर भी प्लस का 2x, तो 12 और 2 14, प्लस का 14x। ठीक है, और प्लस ये 8 ऐसे का ऐसा बच गया बराबर 0। अब देखो यहाँ पर माइनस का x3 है, तो बड़ी संख्या को x के गुणांक को माइनस तो रख नहीं सकते, तो यहाँ पर ही रहने दो, या इसको इधर लेके आ जाना, हम तो यहाँ पर ही रख देते। ठीक है, तो क्या लिखोगे लास्ट में, उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो अगला उदाहरण है x3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब। यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, तो देखो ये इसको ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब देखो बराबर यहाँ पर एक सर्व समीकरण लग रही है, यहाँ पर मैं सर्व समीकरण लिख देता हूँ, a माइनस का b का क्यूब बराबर इसका होता है a3 माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b3। ठीक है, ये इसकी सर्व समीकरण होती है, ये आप याद कर लेना। तो जहाँ पर a क्या है, a तो है x और b क्या है 2। ठीक है, तो a3 मतलब कि x3। ठीक है, और माइनस का 3, ये 3 लिख दिया, a² तो x का स्क्वायर गुणा माइनस का 2, सॉरी ये 2 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर b 2 है, माइनस का चिन्ह पहले ही लग गया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, a कितना है x, b कितना है 2, इसका स्क्वायर माइनस ये b क्यूब, तो b कितना है माइनस का 2। ठीक है, सॉरी 2 क्यूब, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ये b 2 है। ठीक है, तो 2 क्यूब आ गया। अब देखो x3 माइनस 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस 3 दूनी 6x² प्लस 3, ये 2 का स्क्वायर होगा तो 4 4 3 का 12x। ठीक है, और माइनस का 8। ठीक है, अब इनको उधर ले जाएंगे तो x² माइनस 4x² प्लस x प्लस 1 और माइनस का x3 माइनस का x क्यूब माइनस का, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 6x² और ये माइनस का 12x और ये प्लस का 8 बराबर 0। देखो हमने इनका उधर पक्षांतरण कर दिया, तो
तो x3 प्लस का था, उधर जाएगा माइनस का, सॉरी यहाँ पर x3 है, ठीक है ना। तो ये प्लस का x3 उधर जाएगा माइनस का x3, माइनस का 6x² उधर जाएगा तो प्लस का 6x², माइनस का 12x उधर जाएगा तो प्लस का 12x, सॉरी प्लस का 12x उधर जाएगा तो माइनस का 12x, और माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8, इधर 0 बच गया। अब देखो कौन कट रहा है, ये माइनस और ये प्लस कट गया, माइनस का 6x² और प्लस का 6x², ये भी कट गया। तो देखो 6 में 4 जाएंगे तो 2, और बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो प्लस का 2x², ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का x और यहाँ पर माइनस का 12x है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 11x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 1 और ये भी 8, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस हो जाएंगे तो 8 और 1 9 हो जाएंगे बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण का है, तो हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस प्रश्नावली में इतना खास तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये समीकरण ही याद करनी है, और ये याद कर लेना आपका सही हो जाएगा। तो चलो अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर मैंने ये माइनस का x है और मैंने प्लस का x लिख दिया, तो इसको माइनस का x कर लेते हैं। वैसे तो गलती कहाँ पर भी नहीं हुई, सिर्फ यहाँ पर माइनस का था और मैंने प्लस का लिख दिया, तो माइनस का x लिख दिया। यहाँ पर भी माइनस का x होगा, तो ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 13, यहाँ पर 12 1 13x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो गलती कुछ नहीं हुई, सिर्फ चिन्ह की हुई, तो आप देख लेना इसको। तो अगले उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का पहला प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आयताकार, ये बना दिया हमने आयताकार, ठीक है। ये कोई एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, जिसकी लंबाई, ठीक है, सॉरी, इसका एक आयताकार, मान लो ये आयताकार ABCD, कुछ भी नाम दे दो, भूखंड है। भूखंड मतलब भूमि का खंड है, 528 मीटर स्क्वायर है, मतलब कि इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, ठीक है, हमें क्या देख रखा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, जो चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई के दुगुने, मतलब इंटू 2, दुगुने से एक अधिक, इससे भी एक अधिक है। हम भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें एक आयताकार भूखंड दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। अब प्रश्न का क्या बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने, मतलब कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से भी एक अधिक है। मान लो अगर लंबाई 5 होती, सॉरी चौड़ाई अगर 5 होती तो 5 का दुगुना 25, सॉरी 5 का दुगुना 10, और उससे भी एक अधिक 11, मतलब कि लंबाई होगी, ठीक है। मतलब अगर लंबाई 5 होगी तो, सॉरी चौड़ाई अगर 5 होगी तो लंबाई कितनी होगी, 11। क्यों? क्योंकि चौड़ाई के दुगुने, चौड़ाई का भी अगर हम दुगुना करेंगे उसमें भी एक जोड़ेंगे तब हमें लंबाई पता चलेगी। तो हमें यही पता नहीं कि चौड़ाई क्या है, प्रश्न ने दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई x, माना भूखंड की चौड़ाई हमें दिया हुआ नहीं है प्रश्न में, तो हम मान लेंगे x, ठीक है। माना भूखंड की चौड़ाई x, तो x मान लिया, ठीक है।
तो लंबाई कितनी होगी, x इंटू 2 प्लस 1, तो भूखंड की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई x मानी, ठीक है, तो चौड़ाई x मान ली। अब x का 2 गुना 2x प्लस 1 जो कि लंबाई, तो 2 गुना x है चौड़ाई, तो x गुना 2 प्लस 1, तो x को 2 से करेंगे गुणा, तो 2x प्लस 1, ठीक है, ये इसकी लंबाई होगी। अब हमें क्या दे रखा है, 528 इसका तो क्षेत्रफल दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार, ठीक है भैया, प्रश्न के नाना जी के अनुसार कि भाई जो आयत का क्षेत्रफल है वो दे रखा है 528, ठीक है। अब लंबाई कितनी दे रखी है, तो हमें लंबाई दे रखी है 2x प्लस 1, ठीक है, ये दे रखी है लंबाई। और चौड़ाई कितनी दे रखी है, x दे रखी है। तो देखो इस x से पहले इसको गुणा कराएंगे, फिर x को इससे गुणा कराएंगे, तो 528 बराबर 2x, x को इससे कराएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक प्लस का है, तो इसको इधर रखेंगे और 528 को इधर ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x ये प्लस का 528 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 528 बराबर 0, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि यह है द्विघात समीकरण, आयत की चौड़ाई है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है जहाँ x है ना, ये इस आयत की भूखंड की चौड़ाई है। तो हम क्या लिखेंगे, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, जहाँ x भूखंड की क्या है, चौड़ाई दे रखा है हमें, चौड़ाई है, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न में यही ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो ये हमारा दूसरे का फर्स्ट हो गया है। तो अब सेकंड देखते हैं हम। ये थोड़ा सा आपको दिखा नहीं इसलिए सॉरी, और अब ये दिख गया आपको, ठीक है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है दूसरा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को याद करना है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक के, तो देखो पहले तो ये देखते हैं कि आखिर ये धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो पूर्णांक एक तो 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। देखो शून्य पूर्णांक होता है जो 0 होता है उसे शून्य पूर्णांक कहते हैं, और धनात्मक पूर्णांक जो प्लस की संख्या होती है, और ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस की होती है, ठीक है। अब देखो ये धनात्मक भी बोल रहा है तो धनात्मक प्लस होगी, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, अब कोई दो क्रमागत है, क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार लगी हुई है। तो देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को याद करना है, ठीक है। दो क्रमागत है, क्रम के अनुसार है। अब देखो क्रम के अनुसार है तो वो हम अगर उस धनात्मक पूर्णांक को x मानेंगे, मान लिया हमने कि भाई वो धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है। अब उसकी अगली संख्या क्या होगी, x प्लस 1। जैसे 2 है तो 2 के आगे क्या आता है, 3 आता है, 2 प्लस 1 हुआ तभी 3 आता है,
क्योंकि उससे अगली संख्या है। क्रमागत का मतलब क्या है, उससे जस्ट अगली वाली संख्या। जैसे 4 की जस्ट आगे 5 है, 10 के जस्ट आगे 11 है, तो हमें ये तो पता नहीं कि वो धनात्मक पूर्णांक है क्या, हम x मान लेंगे तो वो x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हल। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, हमने धनात्मक पूर्णांक x मान लिया। अब x मानना, तो इसका अगला जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो x + 1 होगा। मान लो यहाँ पर 2 होता, तो इस 2 का अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होता, 3 ही होता, 4 तो होता नहीं, क्योंकि वो उसके क्रमांक के अनुसार थोड़ी होगा, वो तो उससे आगे चला जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, तो इससे अगला धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1। ठीक है, अब प्रश्न में इनका गुणनफल दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे प्रश्न के अनुसार कि भाई इन दोनों का गुणनफल कितना है, x × x + 1 बराबर 306। इनका गुणनफल 306। अब देखो x को x से गुणा करेंगे x², x को +1 से करेंगे प्लस का x बराबर 306। अब यहाँ पर x² का गुणांक प्लस का है, तो वो तो उधर ही रहेगा, इस 306 को हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, 306 को हम उधर ले जाएंगे, इस 306 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो x² - प्लस का x और ये माइनस का 306 बराबर 0। ठीक है, तो अतः उपरोक्त द्विघात समीकरण है जहाँ x धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या लिखेंगे, अतः उपरोक्त द्विघात समीकरण है जहाँ x बराबर धनात्मक पूर्णांक, जहाँ x का मान क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, एक लड़का है रोहन, उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उसकी माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। उनकी आयु का गुणनफल, जो उनकी आयु है उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब कि अभी तो कुछ उनकी उम्र है और उसके 3 पश्चात, मतलब उसके 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, मतलब उनके आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हमें रोहन की जो फिर उसके बाद जो वर्तमान आयु है वो ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले की वर्तमान आयु हम x मान लेंगे, तो माना रोहन की आयु बराबर x। ठीक है, रोहन की आयु x, माना रोहन की आयु x मान ली, तो उसकी माँ की आयु क्या होगी, x + 26, क्योंकि उसकी माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है उससे। तो रोहन की माँ की आयु बराबर x + 26। ठीक है, ये भी हो गई। पहले तो उसकी x हमने मान ली कि भाई रोहन की आयु x है। हम मान लेते कि भाई रोहन की आयु 4 है। ठीक है, हमने मान ली कि भाई रोहन की आयु 4 है, तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, 26 + 4 तो 30 हो जाएगी।
लेकिन हमें पता नहीं कि रोहन की आयु कितनी है, तो हमने x मान ली। तो x रोहन की आयु है, तो रोहन की माँ की आयु x + 26, क्योंकि वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब देखो 3 वर्ष पश्चात, तो हम क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर x + 3। अब आप कहोगे कि ये x + 3 कहाँ से आया। मान लो अगर आप अभी 5 वर्ष के हो, ठीक है, हो तो नहीं 5 वर्ष के, मान लो 10 वर्ष के हो, तो 3 वर्ष पश्चात 13 साल के हो जाओगे, ठीक है। तो इसी प्रकार ये x वर्ष का है, तो ये 3 साल बाद x + 3 वर्ष का हो गया। तो उसकी माँ की भी आयु बढ़ेगी, उसकी माँ की आयु वही थोड़ी रहेगी, वो भी तो बढ़ेगी, वो भी बढ़ रहा है तो उसकी माँ की आयु भी बढ़ेगी। तो रोहन की माँ की आयु बराबर x + 26, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखो ये 26 + x लिख दो, ये सही रहेगा, क्योंकि देखो उसकी माँ की आयु तो 26 है और उसकी आयु x है, तो 26 + x हो जाएगा। तो देखो 26 + x + 3, अब देखो 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 + 3, तो उसकी जो रोहन की माँ की आयु है वो 3 वर्ष पश्चात 29 + 3 हो जाएगी। अब हमें दे रखा है उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दे रखा है उनका गुणनफल, तो प्रश्न के अनुसार x + 3 और 29 + 3 बराबर 360, ठीक है। ये हमें प्रश्न के अनुसार दे रखा है, ठीक है। अब देखो, तो पहले तो इसको इससे गुणा कर लेंगे, फिर इसको इससे कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे और इसको इससे कर लेंगे, ठीक है, और फिर 360 को उधर लेके आ जाएंगे। तो देखो सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गलती कर दी। देखो 26 + 29 और यहाँ पर x आएगा ना, हाँ यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर भी x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे करेंगे तो 29x + x², देखो x को 29 से करेंगे 29x, x को x से करेंगे x² प्लस x को इससे करेंगे तो 9 3 27 का 7 और 2 लग जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 बराबर सॉरी, ठीक है। तो इसको इससे कर लिया, अब 3 को इस x से करेंगे तो प्लस का 3x बराबर 360, यहाँ तक आ गया। इस x को इससे किया तो 29x, x को x से किया x², x को 29 से 3 को 29 से किया तो 87 आ गया, 3 9 27 हासिल 2 लगा, 3 दूनी 6 2 8 हो गया। अब 3x को 3 को x से करें तो 3x बराबर 360। अब देखो यहाँ पर भी प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का, तो 29 और 3 कितने हो गए 32 है ना। तो x² प्लस 9 ये हो गए 32x प्लस 87। अब देखो ये प्लस का 360 है, इधर आएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस होगा तो x² प्लस 32x प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आएगा, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, ठीक है। 7 में से 0 तो नहीं जाएगा, 1 हासिल लेंगे तो 10 10 - 7 3 हो जाएगा, और 12 में से ये जाएगा तो 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 4 नहीं होगा, देखो 7 360 में से 87 घटाएंगे, ठीक है। तो
ठीक है, तो 360 में से 87 घटाएंगे तो माइनस का 273 बराबर 0। ठीक है, अब देखो उपरोक्त द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है जहाँ x क्या है, रोहन की आयु, रोहन की आयु। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा भी हो गया। अब हमारा जो लास्ट रहा है वो दूसरे का चौथा रहा है।